अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा है एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का, जो टैक्सी चलाकर अपने बच्चों का, अपने फैमिली का पेट पालता था। टैक्सी के अलावा उसके पास कोई कमाने का जरिया नहीं था। वही एक जरिया था जिससे वो पैसे कमाता था और उसका गुजारा होता था। वो निहायत ही गरीब था, लेकिन उसके सीने में एक दर्द भरा दिल धड़कता था। वो एक नेक दिल इंसान था। किस्सा यह है कि एक दिन वो टैक्सी चला रहा था। टैक्सी चलाकर वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे इन्हीं फुटपाथ के ऊपर एक भिखारन सी जैसी दिखने वाली औरत अपना हाथ सीने पर रखकर बिल्कुल मछली की तरह तड़प रही है और उसके बाजू में दो बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। वो रुक गया। वो रुक कर फुटपाथ पर गया, उस औरत को अपनी गोद में उठाया और टैक्सी में लाकर उसको लिटाया और उसके दोनों बच्चों को भी उठाया, उसको भी टैक्सी में बिठाया और बिल्कुल फुल स्पीड के अंदर वो दवाखाने की तरफ रवाना हुआ। और दवाखाने में आकर वो इमरजेंसी वार्ड में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि डॉक्टर साहब, कोई है यहाँ पर, इस औरत की जिंदगी को बचाओ, ये इसको देखो क्या हो गया है। डॉक्टर फौरन दौड़ते हुए आए और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद कहने लगे कि चाचा जान, ये औरत को हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है और ये थोड़ी देर की मेहमान है। अगर इसका फौरी ऑपरेशन नहीं किया गया, इसका फौरन इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगी। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम कीजिए और जाकर ढेर सारे पैसे लेकर आइए, तब जाकर उसका इलाज होगा। वैसे डॉक्टर ने पूछा, ये आपकी लगती कौन है? तो वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा, डॉक्टर साहब, ये मेरी कुछ भी नहीं लगती, ये तो मैं रास्ते से गुजर रहा था। ये रास्ते के किनारे फुटपाथ के ऊपर बिल्कुल तड़प रही थी और ये दोनों बच्चे पास बैठे बिलक बिलक कर रो रहे थे। बहुत सारी चमचमाती हुई कारें वहां से गुजरी, बहुत सारी BMW गुजरी, बहुत सारी मर्सिडीज गुजरी, लेकिन कोई नहीं रुका। लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं किया कि मैं इसको तड़पता हुआ देखकर वहां से गुजर जाऊं। मैंने इसको उठाकर आपके पास ले आया हूं। डॉक्टर साहब, इसका इलाज कीजिए। देखिए मेरे पास जो पैसे हैं मैं आपको देता हूं। ये कहकर टैक्सी ड्राइवर ने अपने जेब टटोले, इधर के जेब उधर के जेब, सारे चारों पांचों जेब टटोल कर कुछ 100, 50, 100, 500 की नोट और कुछ चिल्लर निकाल कर डॉक्टर के टेबल पर रखे। कहा कि डॉक्टर साहब, इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब ने उस पैसों को देखा और उस चिल्लर को देखा और मुस्कुराकर बोलने लगे कि चाचा जान, इतने पैसों में कुछ नहीं होगा, आपको और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। इसको बहुत सारे पैसे चाहिए जब हम इसकी जान बचा सकते हैं। माफ करना, मैं भी मजबूर हूं, मैं इतना महंगा इलाज फ्री में नहीं कर सकता, आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए। अब वो टैक्सी ड्राइवर बेबसी से कभी उस औरत को देखता, कभी उसके बच्चों को देखता, कभी डॉक्टर को देखता, कभी आसमान को देखता, कभी अपने आप को देखता। फिर अचानक पता नहीं उसको क्या ध्यान आया। वो कहने लगा, डॉक्टर साहब, आप इस औरत का इलाज शुरू करें, आप किसी भी तरीके से इसकी बस जान बचा ले। आपको यकीन नहीं आता, मेरी टैक्सी के पेपर जमानत के तौर पर आपके पास रखिए। मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरों ने फौरन जो इब्तिदाई इलाज होता है वो उस औरत का शुरू किया। थोड़ी ही देर में वो टैक्सी ड्राइवर 2 लोगों को साथ में लेकर आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने टैक्सी अपनी बेच दी है, इन लोगों को बेच दी है, देखिए साथ में खड़े हैं, पैसे लेकर आए हैं, बस आप कुछ भी करें, बस उस औरत को बचा ले, उसकी जान बचा ले, उसकी जान मुझे बहुत ज्यादा अजीज है। तो ये बातें वो 2 लोग जो साथ आए थे वो सुन रहे थे। वो पूछने लगे कि चाचा जान, ये औरत आपकी क्या लगती है, इसका आपके साथ क्या रिश्ता है? तो वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि ये औरत कौन है, मैंने इससे पहले कभी इसको नहीं देखा, बस फुटपाथ पर तड़पती हुई मैंने देखा तो यहां लेकर आया, पर पता नहीं मेरा कोई रिश्ता इसके साथ जरूर है। मुझे इसकी जिंदगी अपनी रोजगार से ज्यादा और अपनी टैक्सी से ज्यादा महबूब हो गई है। टैक्सी का क्या है, मैं किराए से लेकर भी चला सकता हूं, लेकिन अगर ये मर गई तो ये दोनों बच्चे उसके जीते जी मर जाएंगे और मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह बताऊंगा कि मुझे एक इंसान की जिंदगी, अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा कि मेरा एक बंदा और एक बंदी रास्ते पर तड़प रही थी,
तो उसकी जिंदगी बचा नहीं पाया। एक इंसान की जिंदगी और मेरी एक बंदी की जिंदगी तुझे टैक्सी से ज्यादा प्यारी थी, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। वो जो दो लोग साथ आए थे वो टैक्सी ड्राइवर से कहने लगे, चाचा जान आप रहने दीजिए, हम पूरी कहानी समझ गए हैं, अब उस औरत का इलाज हम करेंगे, हम पैसे देंगे। तो वो चाचा जान वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगे, नहीं नहीं, ये इलाज मैं कराऊंगा, अपनी टैक्सी बेच कर कराऊंगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेकी कमाने का और जन्नत कमाने का मौका मुझे दिया है, अल्लाह को खुश करने का ये मौका मुझे दिया है, और इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो नौजवान डॉक्टर साहब से कहने लगे, डॉक्टर साहब ये चाचा जान को समझाइए, ये चाचा जान पागल हो गए हैं, इस उम्र में इनको टैक्सी देगा कौन। हम तो इनकी टैक्सी खरीदने आए थे, क्योंकि ये आधी कीमत में अपनी टैक्सी बेचने को तैयार हो गए थे। हमने तो सोचा था कि हम 2 गुना नफा कमाएंगे, लेकिन जब यहां आकर देखा तो हमको मौका मिल गया, अब हम 70 गुना कमाएंगे, वो भी आखिरत के लिए, कब्र के लिए। अब हम ये नेकी करके अल्लाह को खुश करेंगे। ये कहकर वो नौजवानों ने उस औरत के इलाज के पूरे पैसे डॉक्टर के टेबल पे रख दिए, और उनको यानी डॉक्टर साहब को अपना नंबर भी दिया और कहा कि और भी पैसे लगे तो आप हमें फोन करिए। डॉक्टर साहब ने वो टैक्सी वाले चचा को समझाया कि चाचा जान रहने दीजिए, आपने वैसे भी बहुत नेकियां कमा ली है, अल्लाह ताला आपको भी इसमें हिस्सा दे देगा। लेकिन वो चाचा जान का रो रो के बुरा हाल हो गया था। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहने लगे कि या अल्लाह, मेरी टैक्सी आपको पसंद नहीं आई, पैसे वाले ये भी नेकी ले उड़े, मैं गरीब फिर भी खाली हाथ रह गया। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अल्लाह ताला किसी किसी को ये मौके देते हैं। जब कोई गरीब जरूरतमंद मोहताज आपके सामने आ जाता है, ये आपका कमाल नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौका दिया हुआ होता है कि आप उसकी मदद करें, आप अपनी जन्नत को कमा ले, आप अपने अल्लाह को राजी कर ले। बहुत सारे दौलतमंद और बहुत सारे पैसे वाले, उनको अल्लाह ताला ये मौका नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं उसको ऐसे मौके दे देते हैं। वरना मैंने दुनिया में ऐसे कई गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ भी नहीं होता। और मेरी एक बात आखिर में याद रखें कि इबादत आपको उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद आपको पहुंचा सकती है। जब भी कोई मोहताज, जरूरतमंद, कोई गरीब, कोई भूखा, कोई नंगा आपकी चौखट पर आ जाए तो उसकी मदद जरूर कर दीजिए, उसको वापस मत लौटाइए। हाँ, आजकल के जमाने में नकली जरूरतमंद भी बहुत घूम रहे हैं, नकली मोहताज भी बहुत घूम रहे हैं। तहकीक करना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ी बहुत तहकीक करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये वाकई में ये गरीब है, मोहताज है, जरूरतमंद है, तो उसकी मदद जरूर कर दीजिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से मौके होते हैं जन्नत को हासिल करने के और अल्लाह को राजी करने के। सबको अल्लाह ये मौके नहीं देते। मैं आखिर में एक शायर के 2 लाइन कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि कल एक भूखा तेरी चौखट से खाली लौट गया, कितनी आसानी से तूने खुदा को खो दिया। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।